बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम तरीन है और दूसरा क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अहम है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दर्ज झेल दो दर्जी मुसावातों के रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करें। यहाँ पर हमें एक मुसावात दे दी गई है। पहली मुसावात हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक मुसावात हमें दी गई है और कहा गया है कि इसके रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूट्स के मजमुए का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लिख कर दूँगा रूट्स का मजमुआ। तो रूट्स का मजमुआ जो है इसको इंग्लिश में सम बोलते हैं, तो इसलिए इसको एस से भी ज़ाहिर किया जाता है और इसके अंदर और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी बटा ए। ये इसका फार्मूला है। अब बी क्या है और ए क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके साथ हमें ये भी कहा गया है कि रूट्स का हासिल ज़रब भी मालूम करें। तो हासिल ज़रब को प्रोडक्ट बोलते हैं, इसलिए इसको पी से ज़ाहिर किया जाता है और इसका फार्मूला होता है सी बटा ए। तो यहाँ पर अब ये ए बी और सी क्या है वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, अददी सर होता है, वो होता है ए। एक्स की ताकत 2 का यहाँ पर अददी सर नहीं है तो 1 होगा और यही जो है हमारे पास ए की वैल्यू है। और बी जो है ये एक्स का अददी सर होता है, साथ में अलामत भी लिखनी होती है, तो बी की हमारे पास कीमत आ जाएगी -5। और ये जो अकेला हिस्सा होता है ये हमारे पास सी की कीमत होती है। तो ये रूट्स क्या हैं, हम इनको फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो रूट्स हैं ये अल्फ़ा और बीटा हैं। इन रूट्स को हमने अल्फ़ा और बीटा कह दिया। तो यहाँ पर इन्हीं रूट्स का जो मजमुआ है, यहाँ पर आप बेशक लिख भी सकते हो, इधर माइनस बी बटा ए से पहले भी लिख सकते हो, इधर बाद में भी आप लिख सकते हैं। तो रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, इनका सम करना है तो इसे हम अल्फ़ा जमा बीटा भी कह सकते हैं। और जब प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा को हम इकट्ठा लिख देंगे। तो ये बहुत आसान सा फार्मूला है। माइनस जो है ये उसी तरह रहेगा। अब b की जगह पर हम b की कीमत लिखेंगे और वो है -5 और बटा के नीचे a की कीमत हमारे पास है 1। इसी तरह हम इसको अब मुख्तसर कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। ये हमारे पास रूट्स का मजमुआ आ गया। अब हमने इसका प्रोडक्ट भी मालूम करना है। प्रोडक्ट का हमें फार्मूला दिया गया है सी बटा ए। तो सी की कीमत हमारे पास 3 है और बटा के नीचे ए है, तो ए की कीमत हम 1 लिखेंगे और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। ये हमारे पास रूट्स का हासिल ज़रब आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये वाले दो फार्मूले आने चाहिए। मजमुआ जो है रूट्स का, उसका फार्मूला है माइनस बी बटा ए और ये आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ है। यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास मजमुआ और हासिल ज़रब आ जाएगा। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 बराबर है 0। हम यहाँ से सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का जो अददी सर है वो ए के बराबर, इसी तरह एक्स का जो अददी सर है वो बी के बराबर और जो अकेला हिस्सा पड़ा है जिसे कांस्टेंट भी बोलते हैं ये सी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर आप बेशक रूट्स जो हैं उनको फ़र्ज़ कर लें कि रूट्स जो हैं वो एक अल्फ़ा है और दूसरा हमारे पास बीटा है। हमने रूट्स का मजमुआ मालूम करना है, यानी कि इसको हम एस से भी ज़ाहिर करते हैं जिसे सम कहा जाता है। इसी तरह अब रूट्स हमारे पास हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इन्हीं के दरमियान में हम जमा लगा देंगे क्योंकि इन्हीं दोनों का हमने मजमुआ मालूम करना है। और रूट्स के मजमुए का फार्मूला हमारे पास है माइनस बी बटा ए। तो माइनस ये उसी तरह रहेगा। बी की कीमत हमारे पास 7 है और बटा के नीचे ए है, तो ए की कीमत हमारे पास 3 है, यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। इसी तरह रूट्स का हासिल ज़रब भी हम मालूम कर लेंगे। रूट्स के हासिल ज़रब को पी से ज़ाहिर किया जाता है, यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है सी बटा ए। सी की कीमत अब हमारे पास -11 है और बटा के नीचे ए है, तो ए की कीमत हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास रूट्स का हासिल ज़रब आ गया। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। ये बी की वैल्यू होती है एक्स का कोएफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट है ये सी के बराबर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चंस की तरह हम यहाँ पर भी लिख लेंगे कि रूट्स जो हैं वो फ़र्ज़ करें कि अल्फ़ा और बीटा हैं। तो यहाँ पर हमने असल में रूट्स का मजमुआ मालूम करना है जिसे सम बोला जाता है, इसलिए इसको ऐसे भी ज़ाहिर करते हैं। ये हमने रूट्स फ़र्ज़ किए हैं तो इनके दरमियान हमने जमा लगा देने क्योंकि मजमुआ मालूम करना है। फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ये माइनस फार्मूले का उसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस क्यू, तो इसलिए हम एक ब्रैकेट लगा देंगे और बटा के नीचे ए की कीमत हमारे पास पी है, तो यहाँ पर हम पी लिख देंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यू बटा पी, ये हमारे पास रूट्स का मजमुआ आ जाएगा।
इसी तरह हमने रूट्स का हासिल ज़रब भी मालूम करना है, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसलिए इसको पी से ज़ाहिर किया जाता है और रूट्स को हम ज़रब करवा देंगे। फार्मूला होता है सी बटा ए। अब सी की वैल्यू हमारे पास आर है और ए की वैल्यू हमारे पास पी है, तो यहाँ पर हम पी लिख लेंगे और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यानी कि अद्दिसर वो है ए जमा बी, तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी। बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट होता है और वो है माइनस ए, और सी जो है ये कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी कि जो अकेला हिस्सा हो जिसके साथ एक्स वगैरह ना हो। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेंगे रूट्स जो हैं ये अल्फ़ा और बीटा हैं, लेकिन हमें रूट्स का मजमूआ चाहिए जिसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं। इन दोनों का भी हम फिर सम कर लेंगे और फार्मूला हमारे पास होता है माइनस बी बटा ए। यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ लगा देंगे, यही वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हुई है। ये माइनस उसी तरह फार्मूले का, बी की कीमत हमारे पास है माइनस ए, तो यहाँ पर हम माइनस ए लिख लेंगे और बटा के नीचे ए की वैल्यू है ए जमा बी। तो इसको मुख्तसर कर लें, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए बटा ए जमा बी, ये हमारे पास रूट्स का मजमूआ आ जाएगा। इसी तरह हम रूट्स का हासिल ज़रब जो है ये भी मालूम कर लेंगे। इसको पी से ज़ाहिर किया जाता है और हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा, और ये इसका फार्मूला है सी बटा ए। सी की वैल्यू हमारे पास है बी और ए की वैल्यू हमारे पास है ए जमा बी। ये हमारे पास रूट्स का हासिल ज़रब आ गया। पाँचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। एल जमा एम एक्स स्क्वायर प्लस एम जमा एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का अददी सर, बी की वैल्यू होती है एक्स का अददी सर, और जो अकेला हिस्सा होता है यानी कि कांस्टेंट जिसके साथ एक्स वगैरह नहीं होता वो हमारे पास सी की कीमत होती है। उसके बाद हम रूट्स को फ़र्ज़ कर लेते हैं। हर पार्ट की तरह हमने हर जुज़ में यही किया। रूट्स को जो है हम अल्फ़ा बीटा के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं रूट्स का मजमूआ, इसको एस से भी ज़ाहिर करते हैं। ये जो हमने रूट्स फ़र्ज़ किए हैं इनको फिर हम इनके दरमियान जमा लगा देते हैं और इसका फार्मूला होता है नफ़ी बी बटा ए। ये माइनस जो है उसी तरह रहेगा। बी की कीमत अब हमारे पास है एम जमा एन और बटा के नीचे ए की कीमत हमारे पास है एल जमा एम। ये हमारे पास रूट्स का मजमूआ है। इसी तरह रूट्स का हासिल ज़रब भी हम मालूम कर लेंगे। इसको पी से ज़ाहिर किया जाता है। यही रूट्स जो हैं इनको अब हम ज़रब कर देंगे और इसका फार्मूला होता है सी बटा ए। सी की कीमत भी हमारे पास है एन नफ़ी एल और ए की कीमत हमारे पास है एल जमा एम। तो ये रूट्स का हासिल ज़रब है। छठी जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एम एक्स जमा 9 एन बराबर है 0। यहाँ से फिर हम पिछले सारे पार्ट्स की तरह ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो अददी सर है वो ए की कीमत है, एक्स का जो अददी सर होगा वो बी की कीमत है। एक्स का अददी सर अब माइनस 5 एम है तो एम भी हम साथ में लिखेंगे। उसके बाद सी की जो वैल्यू है वो है 9 एन। उसके बाद हर क्वेश्चन की तरह हम रूट्स को फ़र्ज़ कर लेंगे अल्फ़ा और बीटा के बराबर। उसके बाद हम लिखते हैं रूट्स का मजमूआ और इसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं। इन्हीं रूट्स के दरमियान हम जमा लगा देंगे। फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ये वाला माइनस उसी तरह, बी की कीमत है माइनस 5 एम बटा के नीचे है 7, क्योंकि ए की कीमत हमारे पास 7 है। तो इनको हम मज़ीद मुख्तसर कर देते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जवाब हमारे पास आएगा 5 एम बटा 7। हम रूट्स का हासिल ज़रब भी मालूम कर लेंगे और इसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं। इन्हीं दोनों रूट्स को अब हम ज़रब कर देंगे। जब जमा करना होता है तो हम जमा लगाते हैं, जब ज़रब हो तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं। इकट्ठा लिखने का मतलब यही है कि ये ज़रब हो रहे हैं। इसका फार्मूला सी बटा ए। सी की वैल्यू हमारे पास 9 एन है और ए की कीमत हमारे पास 7 है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है के की कीमत मालूम करें अगर पहली इसके अंदर मुसावात है कि 2x की ताकत 2 माइनस 3x जमा 4 के बराबर है 0। इस मुसावात के रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना है। तो आप देखें इस मुसावात के अंदर जो के आ रहा है यही हमने मालूम करना है, लेकिन हमें साथ में एक शर्त भी दे दी गई है, वो ये है कि रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब के 2 गुना है। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा आ गया कि हमने के की कीमत मालूम करनी है। तो स्टार्ट जो है हम उसी तरह ही करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मुसावात लिखेंगे और ये है 4 के बराबर है 0, ये 4 के है। तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू मालूम करेंगे। ए की कीमत हमारे पास है 2 के, उसके बाद बी की कीमत हमारे पास है -3 और सी की कीमत हमारे पास होगी 4 के। ये 4 के लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम कर ली। उसके बाद हम रूट्स को फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें रूट्स जो हैं ये अल्फ़ा और बीटा के बराबर हैं। तो उसी तरह ही हम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले रूट्स का
मजमुआ मालूम करेंगे जिसको एस से भी ज़ाहिर किया जाता है, और ये जो रूट्स हमने फ़र्ज़ किए हैं इनको जमा कर लिया जाता है। फार्मूला हमारे पास है -b/a। ये वाला माइनस उसी तरह b की वैल्यू हमारे पास है -3 और a की कीमत हमारे पास है 2k, तो यहाँ पर हम 2k लिख देंगे। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2k, ये हमारे पास रूट्स का मजमूआ आ जाएगा। अब हम रूट्स का हासिल ज़रब भी मालूम कर लेंगे। इसको p से ज़ाहिर किया जाता है और जो दो रूट्स हैं हम उनको आपस में ज़रब कर देंगे, और इसका फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू हमारे पास है 4k और बटा के नीचे a की कीमत हमारे पास है 2k। तो यहाँ पर ये जो k है इस k के साथ कैंसिल, और 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो रूट्स का हासिल ज़रब हमारे पास बराबर आ जाएगा 2 के। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। हमें सवाल में एक शर्त भी दी गई थी, और वो कौन सी थी आप देखें। हमें कहा गया था कि रूट्स का जो मजमूआ है वो रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे रूट्स का मजमूआ ये रूट्स के हासिल ज़रब जो है उसका 2 गुना है, तो फिर हम इस रूट्स के हासिल ज़रब को 2 के साथ ज़रब कर देंगे, तब ये रूट्स के मजमूए के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पर इनकी कीमतें लगा लेंगे, क्योंकि हमने रूट्स का मजमूआ भी मालूम किया हुआ है, रूट्स का हासिल ज़रब भी मालूम किया हुआ है। रूट्स का मजमूआ हमारे पास है 3/2k, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 3/2k बराबर है 2 ज़रब। अब रूट्स का जो हासिल ज़रब है वो हमने मालूम किया था और उसकी कीमत भी हमारे पास 2 ही आई है। तो अब आप देखें ये हमारे पास सवाल जो है वो सिंपल हो गया है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये 4 होता है। हमें k की कीमत चाहिए। हम ऐसा करते हैं, ये बटा के नीचे पड़ा हुआ है, हम इसको बराबर की दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये तकसीम हो रहा है, बराबर की दूसरी साइड पर जब ये 2k जाएगा तो ये इस इनसे के साथ ज़रब हो जाएगा। तो 4 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो ये 8k हो जाएगा। हमें 8k की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो 3 अपनी जगह पर पड़ा है, 8 उसके साथ ज़रब हो रहा था, इसके साथ आकर तकसीम हो जाएगा। यही हमारे पास k की कीमत है। तो देखें ये सवाल जो है बिल्कुल हमने पहले क्वेश्चन के जो 6 पार्ट्स किए हैं ये सेम टू सेम हुई है। पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद ABC की वैल्यूज़ और रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब आपने निकाल लेना है। फिर इस सवाल में थोड़ा सा इजाफा है कि हमने k की कीमत मालूम करके देनी है, और कैसे मालूम होगी वो हमें इसी सवाल के अंदर शर्त दे दी गई है कि रूट्स का जो मजमूआ है वो रूट्स के हासिल ज़रब के 2 गुना है। तो हम रूट्स के हासिल ज़रब को 2 के साथ ज़रब करके यहाँ पर इनकी कीमतें लिखेंगे। मुख्तसर करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी पहले पार्ट की तरह हमें कहा गया है k की कीमत मालूम करें, और हमें एक मुसावात फिर दे दी गई है, और ये अब कहा गया है, शर्त ये दी गई है कि रूट्स का मजमूआ रूट्स के हासिल ज़रब का 3/2 गुना है। पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि 2 गुना है, अब कहा गया 3/2 गुना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम हम पिछले पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये इक्वेशन लिखने के बाद हम ABC की वैल्यूज़ लिखते हैं। x की ताकत 2 का अददी सर जो है ये a की कीमत होती है, x का जो अददी सर है ये हमारे पास b की कीमत होती है, और जो अकेला हिस्सा होता है कांस्टेंट ये हमारे पास c की कीमत होती है। उसके बाद हम रूट्स को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। रूट्स फ़र्ज़ करने के बाद फिर हम यहाँ पर रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब मालूम करते हैं। रूट्स के मजमूए को S भी कहा जाता है, यानी कि सम, और इन दोनों रूट्स को हम जमा कर लेंगे। फार्मूला इसका है -b/a, और यहाँ पर हम माइनस उसी तरह रहने देंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 3k नफ़ी 7, और बटा के नीचे हमारे पास a है, तो a की कीमत हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -3k, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 उसी तरह, और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। ये हमारे पास रूट्स का मजमूआ आ गया। इसी तरह हम रूट्स का हासिल ज़रब भी मालूम कर लेंगे, और इसे प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए इसको p से ज़ाहिर किया जाता है। अब इन दोनों रूट्स को हम आपस में ज़रब करवाएंगे, और इसका फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू हमारे पास है 5k, और बटा के नीचे a है, तो a की कीमत हमारे पास 1 है, और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। हमने रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब मालूम कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। जो शर्त हमें दी गई है वो अब हम लिखेंगे। एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। हमें कहा गया था रूट्स का मजमूआ रूट्स के हासिल ज़रब का 3/2 गुना है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे रूट्स का मजमूआ ये बराबर है रूट्स का जो हासिल ज़रब है
उसके 3/2 गुना के, तो अब हम इसको 3/2 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो आप पिछले क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर हमें कहा गया था रूट्स का मजमूआ रूट्स के हासिल ज़रब के 2 गुना है, तो हमने इसको 2 के साथ ज़रब किया। अब हमें ये कहा गया है कि 3/2 गुना है, तो अब हम इसको 3/2 के साथ ज़रब करवा देंगे। अब यहाँ पर नीचे हम इनकी कीमतें लगा देंगे। रूट्स का मजमूआ हमने मालूम किया था, उसकी कीमत हमारे पास आई है -3 के जमा 7 बराबर है 3/2 ज़रब रूट्स का जो हासिल ज़रब है उसकी कीमत हमारे पास आई है 5 के। अब इनको हम मुख्तसर करेंगे, तो ये -3 के जमा 7 उसी तरह पड़ा रहे। 2 वाला टेबल इस पर नहीं जाता, तो ऐसा करें इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दें। तो 5 3 15 के हो जाएगा, बटा के नीचे 2 है। अब हम क्या करेंगे कि 2 बटा के नीचे तकसीम हो रहा है, तो इसको हम बराबर की इस साइड पर ले आएंगे, तो ये इस दोनों हिस्सों के साथ ये ज़रब हो जाएगा। इधर तकसीम था, बराबर की इस साइड पर आकर ज़रब हो जाएगा। अब 2 को इनके साथ ज़रब करवाएं तो ये हो जाएगा माइनस, उसी तरह 2 3 6 के हो जाएगा, और ये जमा 7 2 14 हो जाएगा, बराबर है 15 के। हमने के की कीमत मालूम करनी है, तो हम ऐसा करते हैं, के वाली जो रकमें हैं वो हम एक साइड पर ले आते हैं। ये वाली रकम पहले से इधर पड़ी है, जमा 15 के इधर आएगा तो -15 के, और जमा 14 को हम दूसरी साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये -14 हो जाएगा। अब आप देखें ये दोनों के वाली रकमें हैं, तो इनके अददी सर आपस में हम जमा कर लेंगे, क्योंकि दोनों अलामतें एक जैसी हैं। जब दोनों अलामतें एक जैसी हों तो इनसे जमा हो जाते हैं। 15 में 6 जमा करें तो 21 के हो जाएगा, लेकिन साथ में अलामत माइनस की आएगी, यानी बड़े हिस्से की, और ये -14 उसी तरह। ये माइनस जो है इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी। हमें सिर्फ के की कीमत चाहिए, तो 14 इधर पहले से पड़ा है, 21 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 14 और 21 को मज़ीद हम मुख्तसर कर सकते हैं, इसके ऊपर 7 वाला टेबल जाता है, 7 2 14 और 7 3 21, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपने सॉल्व करना है।